फैसला तो जो भी हमें हुक्म दिया जाएगा वो हम करेंगे। मैं तो खुद सरकारी कर्मचारी थी, अब निवृत्त हूँ, लेकिन मेरा ये माँ जो थी, मेरी माता थी, वो कच्छ की प्रथम महिला होमगार्ड थी। और उस जमाने में 65 की साल में जब लड़ाई हुई थी तो उसके बाद जो जवान घायल हुए थे उनके लिए ब्लड की जरूरत पड़ी, तो वो भी उन्होंने ब्लड डोनेट किया। 71 की बात करते हैं तो 71 में कच्छ का इलाका है, वो सरहदी इलाका है, तो कच्छ के सरहदी इलाके में करीबन उस जमाने के रिपोर्ट के मुताबिक 101 बॉम्ब पड़े थे कच्छ पे, लेकिन फिर भी कोई भी मरा नहीं था, आदमी, इंसान, कोई जानवर या कोई चिड़िया। तो ऐसे माहौल में हमारी बहनें ने जो काम किया है, उनका जुस्सा था। जब आज भी जुस्सा, इतनी बड़ी उम्र की बहनें 70 से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी उसका जुस्सा वही है। आज मैं भी यही बोलती हूँ कि मेरी माँ ने हमको ऐसी ट्रेनिंग दी है। मैं खुद भी एनसीसी की सार्जेंट रह चुकी हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी जो ये हमला हुआ है तो उसके मुताबिक जो 99 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो वैसे हम बाइकर हैं, तो बाइक से हम लोग कारगिल गए थे, तो वहां हमने खुद ने देखा है कि पाकिस्तानियों का बैज है, उसका लाइसेंस है, उसका आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि ये लोग हमारे नहीं थे, ये आतंकी है। ये गलत बात है। आज भी ऐसे हमले वो करते रहते हैं हमारे देश पे, पर हम भी कुछ कम नहीं है। हम कच्छ की नारियां हैं, कच्छ की महिलाएं हैं। कच्छ की महिला कभी किसी से पीछे हाथ नहीं करती है, पीछे नहीं मुड़ती है। और जब भी देश पर आतंकी हमला हुआ है, कभी भी देश में जरूरत पड़ी है, तब हमारी महिला ने पहले मोर्चा संभाला है। आज भी बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी सब बहनों में इतनी ताकत है कि कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको एक बल दे सकती है, काम कर सकती है। आज भी हम लड़ने के लिए, अगर हम इन दोनों बहनों को हाथ में बंदूक मिल जाए तो डेफिनेटली वो फायरिंग कर सकती है। हमको यही चाहती है। हम तो सरकार से ये बोलते हैं कि हमारे हाथ में बंदूक दो, हम भी काम करेंगे, हमको भी करना है। जब 65 की लड़ाई हुई थी तो कच्छ की बॉर्डर पे 6 जवान शहीद हो गए हैं। आज किसी को भी याद नहीं है, आज किसी को भी याद नहीं है कि 65 के साल में यहाँ के 6 जवान जो शहीद हो गए थे। आज पहली बार ये होमगार्ड की महिलाएं को इतना काम मिला है, इतना नाम मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी एक ही बात कहेंगे कि पाकिस्तान जैसा था वैसा ही रहेगा, कभी सुधरेगा नहीं, और उसको हमको एकदम डट के जवाब देना है। और इसके लिए हम जब भी बोलेंगे तब इसके लिए हम सब तैयार हैं। अरे